थे कि बाजार अब यहाँ से बड़ी रैली को तैयार है और जीएसटी कट के बाद लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो कई सारे सेक्टर हैं जहाँ पे निवेश की संभावना है। लेकिन एक सेक्टर है जिसका दायरा जीएसटी कट से ज़्यादा बड़ा है और अंतर्राष्ट्रीय दायरा है उसका, वो है आईटी सेक्टर। कई बार आवाज़ अड्डा में हम लोगों ने चर्चा की, लोगों की अलग अलग राय निकल के आ रही थी कि नहीं, अभी आईटी सेक्टर से दूर रहना चाहिए। कुछ लोग सलाह देते थे कि आईटी सेक्टर में अभी पैसा लगाने का समय बचा हुआ है। लेकिन अब चूंकि यूएस में रेट कट हो रहा है, स्थिति सुधर रही है, भारत अमेरिका रिश्ते में भी एक कह सकते हैं खटास जैसे जो माहौल थे वो भी दूर हो गए हैं। तो अब आईटी सेक्टर यहाँ से कहाँ जाएगा? अब आईटी सेक्टर में रौनक लौटने वाली है क्या? ये सवाल लेकर अपने मेहमानों के पास आऊँगा। हमारे सारे मेहमान बने हुए हैं। शुरुआत मैं अनुज सिंघल साहब से करना चाहूँगा, चूँकि कई बार इनको सुनता हूँ बाजार पे तो मुझे लगता है कि इनके दिल के काफ़ी करीब है आईटी सेक्टर। अनुज सर, आपकी राय क्या है? अब आईटी सेक्टर में डर खत्म हो गया है? देखिए लक्ष्मण जी, पिछले हफ्ते एक बहुत शानदार हेडलाइन थी, ओरेकल बाइज द फ्यूचर, इन्फोसिस बाइज बैक द पास्ट। वो इन्फोसिस के बायबैक की बात हो रही थी। और ओरेकल जो ग्लोबल कंपनी है, उसने एक ही दिन में पूरे इंडियन आईटी जितना मार्केट कैप ऐड करा। तो एक चीज़ तो है, जब हम आईटी सेक्टर की बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये पिंच होता है कि हम इतना पीछे रह गए आईटी सेक्टर में कंपेयर टू यूएस। लेकिन ऑल सेड एंड डन, आईटी सेक्टर में भी 5-6% की रैली बाकी है। ये और कुछ नहीं तो एक टेक्निकल रैली है। एक एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड इंडेक्स था जो अब 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। प्लस फेड ने भी कहा है कि अब वो इस साल शायद 2 रेट कट और करेंगे। रेट कट एनवायरनमेंट में नॉर्मली नैस्डैक, आईटी स्टॉक्स, न्यू एज स्टॉक्स ये अच्छा करते हैं। तो मेरे ख्याल से आईटी स्टॉक्स में भी और 5 से 6% की रैली मुझे लग रहा है अभी बाकी है। गौरांग शाह साहब, आईटी सेक्टर। तो लक्ष्मण जी, आपको याद होगा पिछले आवाज अड्डा शो में हमने आईटी क्षेत्र पर ही चर्चा करी थी और मैंने एक टिप्पणी करी थी। खास करके 2 अप्रैल के पश्चात जब माननीय राष्ट्रपति अमेरिका के ट्रम्प साहब ने टैरिफ की घोषणा की 180 से ज्यादा देशों के ऊपर। तब मैंने एक टिप्पणी करी थी, काफी लोगों ने दूर रहने की तो बात अलग है लक्ष्मण जी, लेकिन काफी लोगों ने तो मरणोपरांत लेख लिख दिया था। ये टिप्पणी मैंने आप ही के कार्यक्रम में की थी आवाज अड्डा में, अगर आपको याद हो तो। तब भी जी जी उसके बिल्कुल। पहले आज के तारीख में आने वाले भविष्य में, देखिए मैं बिल्कुल मानता हूं कि जिस प्रकार से आईटी क्षेत्र के नतीजे आए पहली तिमाही के, उसमें किसी प्रकार का उत्साह या हर्षोल्लास देखने नहीं मिला। क्या वो जो नकारात्मक परिस्थिति आंकड़ों को लेकर के पहली तिमाही में जो थी, वो क्या दूसरी तिमाही में आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ी बहुत झलक क्या तीसरी तिमाही में पड़ सकती है? तो कुछ कंपनियों में पड़ सकती है। लेकिन अगर मैं 1.5 या 2 साल का नजरिया रखता हूं, मुझे लग रहा है कि हमारी रिसर्च टीम की तरफ से दिग्गज, मझौली और छोटी, ये तीनों में आईटी क्षेत्र में खरीदारी की राय है। और ये ब्याज दरों के कटने की जो सिलसिला शुरू हुआ है अमेरिका में, 25 बेसिस कटी इस साल। पावेल साहब ने बताया कि 2 और ब्याज दरों में कटौती होगी। अब वो कितनी होगी तो तभी पता चलेगा। लेकिन ये कहीं न कहीं संदेश देता है कि अमेरिका में जो एक डर डर या भय था, धीमापन का, अर्थव्यवस्था ठप होना, बजटरी और नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंड में बहुत बड़ी-बड़ी कटौती आना, वो अब मेरे ख्याल से धीरे-धीरे करके ओझल हो चुका है। तो हमें आईटी क्षेत्र तब भी पसंद आता था, आज भी आ रहा है और भविष्य में भी आएगा। अभय अग्रवाल साहब, आप लोगों ने अब आईटी सेक्टर में पैसा लगाना शुरू कर दिया है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और कोई कोई प्लान नहीं है लगाने का काफ़ी लंबे समय तक। मुझे लगता है कि हमारी जो आईटी तो सर्विसेज़ ऐसा कंपनी करिए, है नहीं वो नहीं सुनिए, तो ऐसा नहीं नहीं, अगर प्लान नहीं है लगाने का तो पहले आप गौरांग शाह साहब से निपट लीजिए। गौरांग शाह साहब क्यों करें, उनका काउंटर करिए। नहीं, नहीं, मैं गौरांग शाह जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और देखिए, मार्केट में व्यूज़ नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि अगर कोई बेचेगा तभी कोई लेगा। तो ऐसे ही चलता है मार्केट, ऐसे ही सेक्टर रोटेशन होते हैं। तो मेरा गौरांग जी से बिल्कुल कोई मतभेद नहीं है। मेरा जो व्यू है वो ये है कि मैं भी चाहता हूँ कि हमारी आईटी सर्विसेज कंपनीज अच्छा करें। मैं फ्रैंकली ये चाहता हूँ, क्योंकि अ, वो अच्छा करेंगे तो एज इन्वेस्टर्स हमें भी अपॉर्चुनिटी स्पेस बड़ा होगा इन्वेस्ट करने के लिए। प्रॉब्लम बस ये है कि जो सर्विसेज कंपनी है हमारी, वो सिर्फ सर्विसेज पे ही फोकस करती रह गई हैं, जबकि बाकी दुनिया जो है वो प्रोडक्टाइज हो गया है आईटी बिजनेस। तो जो कस्टमर्स भी हैं यूएस में या ग्लोबल बड़े कस्टमर्स हैं, बैंक्स हैं, वो सब प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। आईटी सॉल्यूशंस जो खरीदते हैं अब सर्विसेज नहीं खरीदते हैं, प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। तो हम
अभी भी उन प्रोडक्ट्स को लेके किसी थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट्स को लेके उस पे थोड़ा सर्विसेज ऐड करके बेच रहे हैं और ये कारण है हमारी स्लो ग्रोथ और मार्जिन प्रेशर का। और जो मैं अभी देख पा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई भी चेंज है उसमें। इनफैक्ट ये जो इन्फोसिस का बायबैक भी हुआ, मुझे लगता है बहुत ही एक वीक सिग्नल है एक लीडिंग कंपनी से जो ग्रोथ के लिए स्ट्रगल कर रही है। अगर वो 20% ग्रो कर रहे होते और बायबैक करते तो मैं बहुत खुश होता कि देखिए आप इतना प्रॉफिट बना रहे हैं कि आप इन्वेस्टर्स को पैसा वापस दे रहे हैं। पर एक ऐसे एनवायरनमेंट में जब 2-5% आपकी ग्रोथ है और आप बजाय इसके कि आप एक बड़ा 18,000 करोड़ का कोई एक्विजिशन करें या प्रोडक्ट पे फोकस करें, आप उसको इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं। मैसेजिंग क्या है कि देखिए ये 18,000 करोड़ आप रख लीजिए शेयर होल्डर्स, क्योंकि हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है ग्रो करने की। दूसरी तरफ मिस्ट्रल एआई जैसी कंपनी है जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकते थे $1.5 बिलियन, अभी उन्होंने रेज किया। तो प्रॉब्लम ये है लक्ष्मण जी कि इनोवेशन, प्रोडक्टाइजेशन, कॉम्पिटिटिवनेस पे कोई फोकस नहीं है। तो ये कहना कि कब वो आएगा, अभी तो मुझे तो नहीं दिख रहा है कहीं भी। पर मैं डेफिनेटली एक्सप्लोर करता रहता हूँ कि कोई भी कंपनी ऐसी है जो मिड साइज है या स्मॉल कैप हो, जो कि प्रोडक्ट पे फोकस कर रही है। आई थिंक वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है। अदरवाइज मैं कंप्लीटली अनुज से एग्री करता हूँ कि थोड़ी एक कैचअप रैली हो सकती है वैल्यू बेस्ड बाइंग की, जैसे फ्लोज इंप्रूव होंगे। पर उससे ज़्यादा अगले 12 महीने में रिटर्न बने कोई मार्केट का आउट परफॉर्म करके, ये मेरी बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं है आईटी सर्विसेज सेक्टर से। गौरांग शाह साहब, अभय जी का कहना है कि कोई आईटी कंपनी प्रोडक्ट पे बहुत फोकस नहीं कर रही, जो कि आजकल मार्केट में डिमांड है। वो मौजूदा प्रोडक्ट को वैल्यूएशन करके देती है और ये इनका बड़ा कंसर्न है आईटी सेक्टर को लेकर के, और इस वजह से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है ये। आप पॉजिटिव किस वजह से हैं? देखिए, मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि स्टैग्नेशन है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर आपका 1.5 साल से ज़्यादा का नज़रिया है, तो ही आप आईटी क्षेत्र में आकर के निवेश कीजिए और ये भी ध्यान में रखिए कि बहुत शानदार या आउट परफॉर्म रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। देखिए, ये भी एक वास्तविकता है लक्ष्मण जी कि आईटी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें इनोवेशन जो है वो निरंतर होता रहता है और कहीं न कहीं आईटी क्षेत्र की कंपनियों को और मैनेजमेंट को मेरे ख्याल से धीरे-धीरे एहसास भी होने लगा है कि इस प्रकार से ये काम करेंगे तो वो एक स्टैग्नेशन जैसा एक पॉइंट आ जाएगा। तो जो मैं इसलिए पॉजिटिव हूँ क्योंकि जो जिस तरीके से इनोवेशंस और टर्न अराउंड हो रहे हैं आईटी क्षेत्र में, तो क्या पता 3 महीने बाद परिस्थिति पूर्ण रूप से बदल जाए। लेकिन ये बड़ी कंपनियां इनोवेशन करने लगेंगी, नए नए प्रोडक्ट बनाने लगेंगी, इसके कोई संकेत कहीं से मिल रहे हैं क्या, संजय सिन्हा सर? जरूर ठीक, क्योंकि अगर आप भारतीय आईटी कंपनीज की हिस्ट्री को देखें तो ये अपना प्रेजेंस इन्होंने बनाया Y2K के अपॉर्चुनिटी पर, और उसके बाद अगर आप देखें तो समय समय के हर समय इन कंपनीज ने अपने आप को जिस तरह की परिस्थिति रहा उसके अनुसार उन्होंने अपने आप को ढाला है। इनफैक्ट करीब 3 साल पहले एक बहुत बड़ी भारत की आईटी कंपनी ने ये डिक्लेयर किया कि 30% जो उनका आउटपुट है वो अब डिजिटल है, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। आज मेरे ख्याल से आईटी क्षेत्र में जो हो रहा है वो दो चीजें हैं, एक सेंटिमेंट और दूसरा फंडामेंटली। तो सेंटिमेंट बिगड़ गया था इस बात के कारण कि लोग लग रहा था कि यूएस इकोनॉमी में वीकनेस आएगी और जो साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो कम हो जाएगी। लेकिन यूएस इकोनॉमी में कोई ढिलाई अब दिख नहीं रही है। फेड रेट कम हो जाने के कारण वो सेंटिमेंट कुछ हद तक क्लियर हो गया और उसका जो असर है वो हम उनके आईटी क्षेत्र के स्टॉक्स पर ऑलरेडी देख रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जो आज लिस्टेड आईटी क्षेत्र के स्टॉक्स हैं उनको आपको दो भाग में बांटना चाहिए। जो लार्ज कैप और बड़े स्केल के आईटी कंपनीज हैं उनको एक तरफ रखिए, और जो मिड साइज और के जो आईटी कंपनीज हैं उनको दूसरी तरफ रखिए। तो चूंकि आईटी क्षेत्र में स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है, अब झुकाव डिजिटल की तरफ नहीं है बट मशीन लर्निंग और एआई की तरफ है। तो बड़ी साइज की जो कंपनीज हैं उनको अपना पूरा बिजनेस प्रोसेस को बदलने में समय लगेगा क्योंकि वो हाथी हैं, लेकिन वो बदलेंगे जरूर। इस बदलाव में हो सकता है साल का
समय लग जाए, 1.5 साल, 2 साल का समय लग जाए। लेकिन जो मिड साइज़ आईटी कंपनीज़ हैं, वो तो अपने आप को काफ़ी जल्दी से इस अपॉर्च्युनिटी के अनुसार ढाल रहे हैं और अगर आप ध्यान से स्टॉक प्राइसेज़ को देखें, तो बाज़ार इसको रिकॉग्नाइज़ भी कर रहा है। जो मिड कैप आईटी कंपनीज़ हैं, उनके स्टॉक प्राइस का प्रदर्शन लार्ज कैप आईटी कंपनीज़ से ज़्यादा अच्छा है और वो आज भी स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे ख्याल से ये इंटरिम पीरियड में आपको भी अपने गियर बदलने की ज़रूरत है। आईटी में आप लार्ज कैप से हो सकता है, मिड कैप की तरफ थोड़ा-सा झुक जाइए और जब जो लार्ज कैप कंपनीज़ जब उस अपॉर्च्युनिटी को कैप्चर करने के लिए अपनी गियर बदल चुके होंगे और वो उसका आपको एविडेंस भी दे देंगे, तो फिर आप लार्ज कैप कंपनीज़ की तरफ झुकाव आपका होना चाहिए। मतलब कि आईटी पर जाएं जाएं तो लेकिन लार्ज कैप से थोड़ा सा अभी दूर रहें। मिड कैप अच्छा कर रही हैं, उनके प्रोडक्ट डिजाइनिंग, उनके बिजनेस डेवलपमेंट ज़्यादा बेहतर हो रहा है। सुदीप बंदोपाध्याय जी, आपकी राय क्या है इस पे? देखिए, मैं 2-3 चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा। आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात करें, यूएस में ब्याज दर कम हुआ है, डोमेस्टिक आईटी कंपनीज़ बायबैक कर रहे हैं, करेंसी डेप्रिसिएशन हुआ है, जिसका बेनिफिट आईटी कंपनीज़ को मिलता है। तो शायद बिल्कुल शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट हम लोगों को देखने को मिल रहा है और जब नतीजे आएँगे अक्टूबर के 8, 9, 10 तारीख के आसपास, तब देखेंगे और भी एक्साइटमेंट आएगा आईटी काउंटर्स में। पर ये बहुत ही शॉर्ट टर्म है, क्योंकि मुझे लगता है कि मीडियम टर्म में और बहुत लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मीडियम लॉन्ग टर्म में इंडियन आईटी कंपनीज, पर्टिकुलरली लार्ज कैप जो आईटी कंपनीज है हमारे यहाँ, उनके दिक्कतें बहुत हैं। ये सब छोटे-मोटे इंस्टेंट बेनिफिट्स है, इसको साइड में रखिए। द रियलिटी इज एआई इज कमिंग इन अ बिग वे, हैज ऑलरेडी कम इन अ बिग वे। और ये एआई ऐसा टूल है जिसके जरिए जो लार्ज यूएस कॉर्पोरेट्स है, दे विल डिमांड बेटर बेटर फीस। मतलब इन कंपनीज का मार्जिन में कट इनको लेना पड़ेगा आने वाले दिनों में। और इनका जो एआई के जरिए इनकम करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि इनके पास ऐसा कोई अपना प्रोडक्ट या अपना कोई टूल अवेलेबल नहीं है। तो ये थर्ड पार्टी टूल यूज करके सर्विस प्रोवाइड करेंगे और वहां पे रेट्स विल बिकम इवन फाइनर, जिससे कि इनके मार्जिन पे असर आए। तो लार्ज कैप आईटी कंपनीज के लिए मैं ये कहूंगा कि थोड़ा बहुत मीडियम लॉन्ग टर्म अगर आप देखें, बहुत लॉन्ग टर्म किसी को मालूम नहीं है, तो शायद यहाँ पे सतर्क रहना सही होगा। पर हाँ, संजय जी से मैं मानता हूँ, संजय जी का कहना कि बहुत सारे ऐसे मिड कैप्स आईटी कंपनीज हैं जो कि निश एरिया में काम कर रहे हैं, जैसे ट्रैवल टूरिज्म। ऐसे बहुत मिड कैप आईटी कंपनीज हैं जो कि ट्रैवल टूरिज्म में कटिंग एज काम कर रहे हैं और वहां पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी डेवलप कर रहे हैं, जिसका जिक्र इतना नहीं हो रहा है। तो और देखिए, आपको मालूम है ग्लोबली ट्रैवल टूरिज्म में एक बहुत बड़ा मोमेंटम आया है, तो वो कंपनीज अच्छा कर रहे हैं, करेंगे भी। अच्छा, ऑटोमोबाइल में एक ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम ट्रेडिशनल इंजन टू ईवी, और ये ट्रांजिशन में आईटी कंपनीज बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है और वहां पे बहुत सारे इंडियन आईटी कंपनीज अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमको अभी इन सेक्टर्स में, इन कंपनीज में फोकस करना है। हालांकि स्टैंडर्ड जो आईटी कंपनीज, वहां से थोड़ा सतर्क रहना है। गौरांग शाह साहब से शुरू हुई थी ये चर्चा आईटी कंपनी को लेकर के। गौरांग शाह साहब, आप ही खत्म करिए अब इसको। नहीं नहीं, खत्म नहीं, ये तो शुरुआत है लक्ष्मण जी। और मैं ये हमेशा मानता हूँ, देखिए कभी कभी ना बाजार में जब काफी लोगों की राय एक तरफ हो जाती है और अगर आप हाँ, विपक्ष में जाकर के खड़े रहते हैं, ये थोड़ी जोखिम वाली बात मैं बोल रहा हूँ। तो वो जो हाँ, कदम आप लेते हैं ना विपक्ष में जाकर के, उल्टी विचारधारा जो है वो उस पर सोच करके, तो कभी कभी बाजार में ये रणनीति भी काफी कारगर साबित होती है। बे- तो ये रणनीति कारगर साबित हो सकती है, तो ये नज़रिया है। लेकिन यह है कि आईटी को लेकर अलग अलग व्यू आ रहा है। मुझे लगता है कि इस पे हमें थोड़ा सा और गहन चर्चा करने का कभी मौका मिलेगा तो हम लोग करेंगे, क्योंकि सिनेरियो तो बहुत तेज़ी से बदल रहा है। और इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि बड़ी कंपनियाँ जो हैं वो उससे ज़्यादा लोग, मतलब कस्टमर के तौर पे भी, मतलब इन्वेस्टर के तौर पे ही नहीं, जो संजय सर कह रहे थे, कस्टमर के तौर पे भी देखते हैं कि मझौले कंपनियों से ज़्यादा वो लोग परचेज करते हैं, सर्विस ज़्यादा लेते हैं, बड़ी कंपनियों से एक दूरी बना के रखते हैं। या फिर छोटी, हो सकता है कि वो लोग प्राइस कॉम्पिटिटिव ज़्यादा हो, तो ये भी एक इसका फैक्टर रहा हो और शायद वो कंपनियों के स्टॉक पे भी, परफॉर्मेंस पे भी दिखता है। लेकिन आने वाले दिनों में दिखना होगा कैसे चीज़ें बदलती हैं। फिर हम लोग आईटी पे एक आम राय बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप